नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धोरी केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोलोइडल स्टेट के बारे में। कोलोइडल स्टेट में अपन सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनके क्लासिफिकेशन में फिजिकल स्टेट के आधार पर, मतलब बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे कोलोइडल स्टेट, ठीक है। तो एक बात होती है कि भाई ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल स्टेट, इन तीनों को सब्सटेंस के या पार्टिकल की जो साइज होती है उनके बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। पार्टिकल साइज, ये पार्टिकल साइज अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात की जाती है तो ये पार्टिकल साइज होती है लेस देन 1 nm। nm अपन समझते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, अगर पार्टिकल्स की साइज लेस देन 1 nm होती है, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होती है, तो ऐसे सबसिस्टम्स को क्या बोला जाता है? ट्रू सॉल्यूशंस। उसके बाद बात आती है कोलोइड्स की। अगर पार्टिकल की साइज 1 nm से 100 nm के बीच में होती है तो ऐसे सिस्टम्स को बोला जाता है कोलोइड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब अगर पार्टिकल की साइज मोर देन 100 nm हो तो इसको बोला जाता है सस्पेंशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन तीनों ही सिमिलर टाइप्स टर्म्स हैं, जिसमें पार्टिकल की साइज के बेसिस पे इनको इनका डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 nm होते हैं, तो यहाँ पे अपन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, कांट बी डिटेक्टेड बाय नेक्ड आई। और उसके अलावा यहाँ पे particles can pass through membranes, particles can diffuse or pass through membranes। मतलब पार्टिकल क्या है ना कि आसानी से पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन से, क्योंकि उनकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है। उसके बाद बात आती है कोलोइड्स की। तो कोलोइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको कभी कभार कुछ टाइप ऑफ कोलोइड्स में देखा जा सकता है। कोलोइड के पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट भी बताते हैं, अपन आगे देखेंगे कि लाइट के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स अपन देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है उसको। तो कोलोइडल पार्टिकल्स को देखा जा सकता है, ठीक है। और कोलोइडल पार्टिकल्स में भी है कि भाई कुछ तो जो है मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साइज एक तरीके से मीडियम होती है भाई, की बीच वाली होती है इनके। तो इस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ी होने के कारण ये फिल्टर पेपर से भी पास आउट नहीं हो सकते, कांट पास थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब ये फिल्टर पेपर से भी पास आउट नहीं हो सकते हैं। और इनकी साइज बहुत बड़ी होने के कारण अपन इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, डिटेक्टेड बाय नेक्ड आई, ठीक है। तो ये इन तीनों में मेजर डिफरेंस होते हैं, और इनको समझने का तरीका आपको पता चल ही गया है। मोस्टली पार्टिकल साइज के बेसिस पे इनको सेपरेट किया जाता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इन तीनों के कंपैरिजन का तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये तो हो गए इसका जनरल इंट्रोडक्शन में, बात करते हैं कि कोलोइड्स और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन अलग कैसे कैसे हैं। उसके बाद अपना मेन जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? कोलोइड। तो कोलोइड बना होता है डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम। अभी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होते हैं? तो अपन ने सॉल्यूशन लेसन में पढ़ा है कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि भाई कोई भी अगर सॉल्यूशन की बात की जाती है तो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जिसका अमाउंट मिनिमम होता है, उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। वैसी की वैसी बात यहाँ पे है कि जो भी कोलोइड सिस्टम में जो सब्सटेंस लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है डिस्पर्स फेज, या इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में डीपी लिखते हैं। और जो भी अपने सब्सटेंस हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है हायर अमाउंट, और इसको बोला जाता है डीएम या डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें कि भाई एक सिल्वर का मैं ले रहा हूं, सिल्वर कोलोइडल सिस्टम इन वाटर, तो यहां पे आप देखेंगे दो थिंग्स है, एक तो सिल्वर है और एक वाटर है। तो ऑब्वियसली बात है सिल्वर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा कोलोइडल सिस्टम में, तो ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। और वाटर हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को समझ सकते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को समझ सकते हैं। और इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो होते हैं उसमें कितने टाइप के कोलोइड बनेंगे आगे, और उसके अलावा अदर क्लासिफिकेशन क्या क्या है कोलोइड्स के। तो इतना अपने को समझ में आ गया कि भाई डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। ठीक है, उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कोलोइड्स के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स में अपने को क्या पढ़ना है वो देखेंगे अपन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में देखते हैं। यस, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स में देखेंगे अपन, यहाँ पे जमीन से देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स में आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अपन कोलोइड्स को 8 टाइप के कोलोइड्स बताते हैं। कितने टाइप के, 8 टाइप के कोलोइड्स होते हैं। गैस और गैस का जो मिक्सचर है, गैस प्लस गैस, ये कभी भी कोलोइडल सिस्टम नहीं बनाता है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता है। ये एक होमोजीनियस सिस्टम का फॉर्म करता है या होमोजीनियस सिस्टम बनाता है। तो होमोजीनियस सिस्टम कभी भी कोलोइड्स नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 9 टाइप के हो सकते हैं, बट कोलोइड्स कितने टाइप के होंगे, 8, क्योंकि वहां पे गैस और गैस कोलोइड नहीं बनाते हैं। कोलोइड हेटेरोजीनस सिस्टम होते हैं, कोलोइड हेटेरोजीनस सिस्टम होते हैं, इसलिए 8 टाइप ऑफ कोलोइड्स पॉसिबल है, 9 टाइप ऑफ कोलोइड्स पॉसिबल नहीं है। गैस और गैस कभी भी कोलोइड नहीं बनाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पे मैंने डिस्पर्स फेज लिखी है, और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम, देन कोलोइड्स एंड देन उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिस्पर्स फेज, अगर गैस की बात करते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड 3 टाइप के सॉलिड्स, 3 लिक्विड्स और 2 गैस। ठीक है, पहले अपन गैस के साथ लिक्विड का बनाएंगे, तो उससे बनता है जो कोलोइड, उसको बोलते हैं फोम मतलब झाग। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर अगर गैस प्रेजेंट रहती है तो उससे फोम बनता है, और फोम के एग्जांपल होते हैं सोडा वाटर। अपन देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल में लिक्विड के साथ गैस प्रेजेंट रहती है, CO2 गैस होती है। और उसके अलावा सोप फोम, साबुन के जो झाग बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी गैस प्रेजेंट रहती है लिक्विड के अंदर, इसलिए झाग बनते हैं। तो उस टाइप के कोलोइड को बोला जाता है फोम। उसके बाद बात आती है गैस और सॉलिड। तो जब गैस और सॉलिड मिलते हैं तो वहां पे सॉलिड फोम बनता है, जिसमें एग्जांपल है प्यूमाइस स्टोन और फोम रबर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिक्विड। जब लिक्विड और गैस, जब गैस के अंदर लिक्विड घुला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं एरोसोल।
एरोसोल के एग्जांपल्स अपन अपने आसपास देखते हैं, फॉग है, क्लाउड है या मिस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि मेन जो स्ट्रक्चर है या मेन ज्यादा अमाउंट में क्या है, गैस है, बट उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट रहता है। जैसे मिस्ट हो गया, कोहरा हो गया, फॉग हो गया, अपना क्लाउड मतलब ये हो गया, बादल हो गए। तो उसमें क्या होता है कि भाई गैस जो होती है वो पूरा सिस्टम बनाती है और उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड और लिक्विड। जब दो टाइप के दोनों लिक्विड मिलाए जाते हैं, दो अलग अलग लिक्विड्स मिलाए जाते हैं, तो उनसे बनता है इमल्सन। इमल्सन बोला जाता है ऐसे सिस्टम्स को। और इमल्सन अपने हैं मिल्क और ऑयल्स। ये पहले आपके सिलेबस में था, बस इस साल हटा दिया गया इमल्सन को, और मे बी नेक्स्ट ईयर वापस ऐड कर दिया जाए। इमल्सन आपके पूरा सिलेबस में था बट हटा दिया गया। तो अपने को इतना पता रखना है कि लिक्विड और लिक्विड का जो कोलोइडल सिस्टम बनता है वो इमल्सन होता है। और इमल्सन में यहाँ पे मिल्क एग्जांपल है। मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो मिल्क में जो मैन ऑयल होता है, या कह सकते हैं अपन बटर जो होता है वो वाटर के साथ मिक्स प्रेजेंट रहता है, ऐसा समथिंग कुछ दिखता है अपने को मिल्क में। और ऑयल्स हो जाएंगे ऑयल्स इन वाटर या वाटर इन ऑयल, जिसमें भी मतलब दो अलग अलग टाइप के लिक्विड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद बात आती है लिक्विड और सॉलिड की। तो लिक्विड और सॉलिड की कैसे बात आती है कि जिसमें ज्यादा अमाउंट क्या हो सॉलिड का, उसके अंदर क्या मिक्स हो लिक्विड। तो इसका एग्जांपल, इसका जो कोलोइड बनता है उसको बोला जाता है जेल। जेल सभी ने देखा है। जेल में आते हैं एग्जांपल बटर के, चीज के, जेली। जेल अपने सबके मतलब नॉन है, नॉन एग्जांपल है, जेल सबने देखा है। जेल में क्या होता है कि मोस्टली पूरा पोर्शन जो होता है वो सॉलिड से बना होता है और उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट लिक्विड का प्रेजेंट रहता है। उसके बाद बात आती है ये सॉलिड और गैस, मतलब पूरा सिस्टम गैस से बना हो और उसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट हो, ऐसा होता है स्मोक या धुआं मान सकते हैं, ठीक है, स्मोक या हेजी फोम, ठीक है। उसके बाद आती है सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब पूरा सिस्टम लिक्विड का है, उसके अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, तो वो बात आती है, उसको बोला जाता है सोल। और सोल में एग्जांपल आते हैं पेंट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट आती है जो आती है सॉलिड एंड सॉलिड, इनको बोला जाता है सॉलिड सोल। और इसमें मोस्टली कलर्ड जेम्स आते हैं। जो भी आप कलर्ड जेम्स देखते हैं, मतलब रत्न मान सकते हो उसको, जेम्स, हीरे रत्न, रूबी जेम्स हो गया, एलॉयज हो गए। एलॉयज में बहुत सी, एलॉयज में क्या किया जाता है, तो सॉलिड को मिक्स किया जाता है, तो एलॉयज हो गए। तो ये होता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उनके बेसिस पे कोलोइड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। 8 टाइप ऑफ कोलोइड हो सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई किसके बेसिस पे है, फिजिकल स्टेट के। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब आपकी जो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरैक्शन प्रेजेंट है, जो भी अट्रैक्शन फोर्सेस या रिपल्शन फोर्सेस प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे कितने टाइप ऑफ कोलोइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट टाइप आता है, वो आता है लायोफिलिक टाइप ऑफ कोलोइड्स, और सेकंड टाइप आता है लायोफोबिक टाइप ऑफ कोलोइड्स। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक टाइप ऑफ कोलोइड्स। तब बात ये आती है कि लायोफिलिक टाइप ऑफ कोलोइड्स क्या होते हैं ना। तो लायोफिलिक टाइप ऑफ कोलोइड्स की जब बात की जाती है, लायोफिलिक कोलोइड्स में क्या होता है, डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, और कह सकते हैं ग्रेटर एफिनिटी टू ईच अदर, ग्रेटर एफिनिटी टू ईच अदर। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं इनमें।
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर और रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इनको अपन जब चाहे अलग कर सकते हैं, जब चाहे वापस कोलोइड को बनाया जा सकता है। उसके अलावा बात ये आती है कि जब इनमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कोलोइड्स को क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है या उनका स्कंदन कर देता है, उनका थक्का जमा देता है ना। तो जब इनमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो वहां पे स्मॉल इफेक्ट देखने को मिलता है, ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये हम ये समझ सकते हैं कि मतलब इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा मतलब अच्छी होती है कि भाई थोड़ी बहुत बात कहा सुनी भी हो जाए तो भी दोस्ती टूटती नहीं है, ठीक है। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम याद रखने का तरीका है जस्ट एग्जांपल से। और उसके अलावा बात ये आती है कि यहाँ पे जब डिस्पर्सन मीडियम जो है वो अगर लिया जाए वाटर, तो इस टाइप ऑफ कोलोइड्स को बोला जाता है, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो उसको हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स बोला जाता है, या उसको बोला जाता है वाटर लविंग कोलोइड्स, वाटर लविंग कोलोइड्स, ठीक है। या तो हाइड्रोफिलिक कोलोइड बोला जाता है, वाटर लविंग कोलोइड्स बोला जाता है। बाकी स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स का इन पे बहुत स्मॉल इफेक्ट पड़ता है। मतलब स्मॉल इफेक्ट का मतलब डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे लायोफोबिक कोलोइड्स में देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिलाते ही दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों इसकी अवस्थाएं जो फेजेस होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छी दोस्ती होती है, ठीक है, दोनों में। तो कुछ भी कहा सुनी हो जाए तो आसानी से दोस्ती टूटती नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स की। लायोफोबिक कोलोइड्स में बात की जाती है डीपी एंड डीएन, ठीक है। डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में रिपल्सन प्रेजेंट रहता है, रिपल्सन और नो एफिनिटी, एफिनिटी बिल्कुल नहीं होती, आपस में बिल्कुल प्रेम नहीं होता इनका, मतलब इनकी दोस्ती बहुत खराब होती है कि अगर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और इनको वापस एक साथ लाया भी नहीं जा सकता, तो इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया या थोड़ी सी भी यहाँ पे कहा सुनी हो गई तो दोनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिपल्सन और नो एफिनिटी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कोई भी तरीके की एफिनिटी नहीं होती, ये अनस्टेबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं अपने लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलोइड्स के बारे में। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लायोफिलिक के एग्जांपल्स हैं, एक तो हो जाता है अपने गम, ठीक है, गम गॉल। उसके अलावा हो जाता है जिलेटिन, प्रोटीन एंड मैनी अदर एग्जांपल्स, ठीक है। और जब आप बात करेंगे लायोफोबिक की, तो लायोफोबिक के एग्जांपल्स होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स, और मेटल्स। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे अर्जेंटम हो गया, ऑरम हो गया, सोना और चांदी, तो ये एक तरीके से मान सकते हैं अपन लायोफोबिक कोलोइड्स में आते हैं। तो ये अपने लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया है, और इनके बारे में लगभग अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में कंपैरिजन पढ़ेंगे इनका, कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स का आपस में कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद अपन एक और बेसिस पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का कोलोइड्स के लिए, ठीक है। और देन अपने पास कोलोइड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल पढ़ने हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।